नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज में। आज किसी खबर पे नहीं, एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो मुद्दा शायद आप लोगों को भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, वो मुद्दा है हमारा देश और हमारे देश में कितनी जल्दी चीजें नॉर्मल हो जाना, या यूं कहें हमारा समाज कितनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ चीजें कितनी आसानी से नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे आज बढ़ते एम्बुलेंस और बजते सायरनों की आवाज हमें परेशान नहीं करती, जैसे आज शमशान घाटों में लगी लंबी लाशों की कतारें और जलती लाशें हमें व्याकुल नहीं करती, हमें विचलित नहीं करती, हमारे मन को झिझोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश ने, हमारे समाज ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। अब तो वो दौर है जहां नदियों, तालाबों और झरनों में लाशें उतरती नजर आ रही हैं। अब तो वो दौर आ गया है। एक दौर था, एक समय था जब गंगा नदी को पाप धोने के लिए माना जाता था। आज वही गंगा नदी, वही पवित्र नदी लाशें ढो रही है जनाब। मन व्याकुल नहीं होता, अब मन विचलित नहीं होता, या यूं कहे शायद अब मन विचलित हो रहा। और विचलित क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्दा नया है, क्योंकि ये बात नई है। पर कुछ समय के बाद शायद यही हमारा समाज होगा जो कहेगा कि वो बहती लाशें मछलियों का चारा है। और एक बार फिर से हमारा देश, हमारा समाज इसे बड़े आसानी से स्वीकार कर लेगा। मन को विचलित कर देने जैसा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती मिल जाती हैं, फिर सब गंगा हो जाती हैं। फिर गंगा यूपी, बिहार के रास्ते बंगाल की खाई में गिर जाती है। लेकिन बिहार में एंटर करने से पहले यूपी की सीमा में गंगा नदी में बलिया के उजियार और भरोली में 46 लाशें निकाली गई हैं। गाजीपुर में भी लाशें बहती देखी गई हैं। बिहार के बक्सर में भी 40 लाशें दिखी। यमुना में भी बहती लाशों की खबर है। बड़ी बात तो यह है कि यूपी के जिन जिलों में लाशें मिल रही हैं, वहां का प्रशासन कह रहा है कि पीछे के जिलों से बहकर आई होंगी, उनकी नहीं है। बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक इसका जवाब देने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। इसी क्रम में चीफ जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नदी में लाश मिलने को परेशान करने वाला करार देते हुए सरकार से जानना चाहा कि इस मामले में क्या किया गया है। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने अदालत को सूचित किया कि बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और बक्सर और कैमूर के जिला अधिकारियों ने यूपी के बलिया और गाजीपुर जिले में अपने समक्षों से बात की है ताकि ऐसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, बक्सर और कैमूर में पॉजिटिविटी रेट लगभग 2-3% है। यूपी के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान बक्सर और कैमूर के डीएम, जिन्होंने बलिया और गाजीपुर का दौरा और शमशान घाट के प्रभारी द्वारा सूचित किया गया कि 40 शवों को नदी में फेंक दिया गया था क्योंकि लोगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। अफसरों के पास उसका वीडियो भी है। बिहार सरकार ने भी नदी में जाल का उपयोग किया है। हालांकि पीठ ने जानना चाहा कि शवों का क्या हुआ और क्या उनका धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। पीठ ने ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी हवाला दिया जो नदी में फेंके गए शवों के मामले को देखे। ललित किशोर संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर पूरी जानकारी लेने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट में एक विस्तृत जवाब देंगे। केएन सिंह ने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें दफनाया गया क्योंकि उनकी खराब स्थिति के कारण उनके धर्म की पहचान करना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना भी मुश्किल है कि शव कोविड के शिकार थे या नहीं। आशंका यह जताई जा रही है कि जब लाशें जलाने का खर्चा लाशों से ज्यादा हो जाता है तो उन्हें इसी तरीके से नदियों में फेंक दिया जाता है।
पर सोचने और गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या इस भारत देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि आज एक इंसान को सुकून से मौत और इंसान की आत्मा की शांति के लिए उसको शमशान भी नसीब नहीं है। सोचिए, सोचने वाली बात है। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसी तरह की बड़ी और नई खबरें देखने के लिए, नए मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़, सबसे अच्छी खबर सच्ची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।